हम हैं 10 साल पुरानी पार्टी। हम अपनी संगठन बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हमारी टेंशन ना लें। जहां तक अलायंस की बात है अमीर जी, 37% के प्रति अगर 63% इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जीत किसकी है पता है हमें। तो ये पिछली बार तो ये सारे चुनाव हार गए थे जो इस बार जीते हैं, तो इनको बोलिए अपना घमंड थोड़ा ट्यून डाउन कर दें। हार जीत चलती रहती है और जब हमारी इंडिया अलायंस जब इकट्ठे होकर मजबूती से लड़ेगी तो 37% बनाम 63% होगा। वो इस हार से इतने ज्यादा विचलित हो गए और उनको यह विश्वास हो गया है कि आने वाले दिनों में भी एनडीए के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी पूरी शक्ति के साथ इस देश की सेवा करने के लिए लोगों का मत प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये इस प्रकार का जो फ्रस्ट्रेशन है, इसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाएगा कि आप चूंकि जीत नहीं पाए, आपकी पार्टी वहां पे सत्ता में नहीं आ पाई, तो कारण ढूंढना चाहिए कि सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, क्या कारण था, जनता ने क्यों नकार दिया। पहली बात तो यह है कि दलों के मिलाने से दिल नहीं मिला करते। विपक्षी दल जिनको कहा जा रहा है उसमें टीएमसी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें आम आदमी पार्टी है, उसमें कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल है और बाकी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो ना कांग्रेस के साथ हैं अभी और ना बीजेपी के साथ हैं। मैं एक सुझाव पहले भी मैं दे चुका हूं, आज आपके नेशनल चैनल पे एक सुझाव देना चाहता हूं उन सभी नेताओं को जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, पहले अपने दिल साफ करिए, अपने शिकवे शिकायतें मिटाइए। दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है, इसमें समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं। दोस्तों बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका कक्कर जी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी हैं। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं और देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। इसके एक नेता ने अपना स्वयं का विधायक, नेता नहीं विधायक, उन्होंने अपना मुंह खुद का काला कर लिया और कहा कि देखिए मैं इसलिए अपना मुंह काला कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत गई और हमें जनता ने हरा दिया और 50 सीटों से ज्यादा हमें नहीं लग रहा था बीजेपी की आएगी, लेकिन 160 आ गई। लेकिन मैं फिर वो लाइन बोल रहा हूं कि एक तरफ फूलों की माला है और दूसरी तरफ मुंह काला हो रहा है। क्या ये जो संकेतिक कोई प्रैक्टिकल हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है, क्या इसका एक बड़ा संकेत है, पॉलिटिकल मैसेजिंग है? और क्या इस पॉलिटिकल मैसेजिंग का विपक्ष को नुकसान होगा? ये जो मुंह काला हुआ है इसका विपक्ष को भविष्य में नुकसान होगा। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है इस तरह की कोशिश करना, इस तरह की शर्त देना अपने आप में एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है? प्रियंका जी। अमीर जी सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी क्योंकि गौरव भाटिया जी ने हमारे आंकड़े गिनाए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के, तो उनसे पूछ लीजिए हम कितने में कॉन्टेस्ट करें। उनको बताइए 2019 में मोदी वेव में भी आंध्र प्रदेश में 173 की 173 सीट्स हार गई भाजपा। उनको बताइए कि दिल्ली में 24 साल हो गए पैर नहीं रख पा रही भाजपा। उनको बताइए कि पंजाब में 54 पर तो जमानत जब्त हो गई थी। उनको बताइए कि 2012 में उत्तर प्रदेश में 230 जगह पर इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हुए थे। हम हैं 10 साल पुरानी पार्टी। हम अपनी संगठन बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हमारी टेंशन ना लें। जहां तक अलायंस की बात है अमीर जी, 37% के प्रति अगर 63% इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जीत किसकी है पता है हमें। तो ये पिछली बार तो ये सारे चुनाव हार गए थे जो इस बार जीते हैं, तो इनको बोलिए अपना घमंड थोड़ा ट्यून डाउन कर दें। हार जीत चलती रहती है और जब हमारी इंडिया अलायंस जब इकट्ठे होकर मजबूती से लड़ेगी तो 37% बनाम 63% होगा। जी जवाब बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी के नेता है, प्रवक्ता है। देखिए अभी जी, जिस घटना पे आपने बात की शुरुआत की है कि एक कार्यकर्ता ने अपना चेहरा काला कर लिया, कार्यकर्ता नहीं विधायक है कांग्रेस का, उन्होंने अपना चेहरा काला कर लिया, इस बात से सीधा एक संदेश जनता में जा रहा है कि INDIA के जो लोग हैं वो इस हार से इतने ज़्यादा विचलित हो गए और उनको ये विश्वास हो गया है कि आने वाले दिनों में भी एनडीए के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी पूरी शक्ति के साथ इस देश की सेवा करने के लिए लोगों का मत प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये इस प्रकार का जो फ्रस्ट्रेशन है, इसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाएगा कि आप चूंकि जीत नहीं पाए, आपकी पार्टी वहां पे सत्ता में नहीं आ पाई, तो कारण ढूंढना चाहिए कि सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, क्या कारण था, जनता ने क्यों नकार दिया। ना तो उनके पास वहां पे मुद्दे थे, ना ही वहां पे कार्यकर्ताओं के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जिस प्रकार से वहां पर आदरणीय कमलनाथ जी ने देश के एक पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी के खिलाफ जिन शब्दों का उपयोग किया था, उससे पता लगता है कि किस प्रकार का इन लोगों का
सोच है और किस प्रकार से ये अपने साथियों को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है, प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर 67% वोट इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मोदी हार जाएंगे। देखिए कि ऐसी कल्पना करना तो अमित जी कोई बुराई नहीं है जी, बहन कक्कड़ को पूरा अधिकार है कि उस प्रकार की कल्पना करें, पर हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि जब ये इकट्ठे होंगे कैसे, किसके लिए इकट्ठे होंगे? सिर्फ इसलिए कि आदरणीय मोदी जी को सत्ता से हटा दें। देश की जनता जानना चाहती है कि इनके पास प्रोग्राम क्या है, इनका नेता कौन है, इनके पास मुद्दे क्या हैं। प्रियंका, सवाल ये होता है आपके पास नेता कौन है? सवाल ये होता है कि एक गारंटी इस देश में चल रही है और वो है मोदी की गारंटी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सांसदों के साथ बैठक में कहा कि मुझे मोदी जी, माननीय मोदी जी नहीं, मोदी को लिए कहिए आप, ये मोदी की गारंटी है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी नाम केवलम इस पर चल रही है सिद्धांतिक रूप से और उसे फायदा भी हो रहा है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए भी चल रहा है। अभी एनडीए के घटक दल है, वो कह रहे हैं हमारा नेता नरेंद्र मोदी है भाई, और 2024 के अंदर वो बड़ी जीत हासिल करेगा। अमित जी, जनता ने संदेश दे दिया है। अगर इसको आईएनडीआई के लोग ना समझे तो ये इन लोगों की ना समझ। आपको ऐसा लग रहा है मुंह काला ऐसे ही हो रहा है, समझ नहीं रहे क्या? आपको लग रहा है भाई ये तो प्रतीक है। प्रियंका कक्कड़, अमीर जी, हम लोग निश्चित तौर पर एक चेहरा भी देंगे, हम लोग निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट्स भी देंगे, निश्चित तौर पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होगा, हमारे मुद्दे भी सार्वजनिक होंगे। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा ही जनता के मुद्दों पर काम किए हैं। निश्चित तौर पर जो आपको आशंकाएं हैं वो वेल प्लेस्ड है, बट वो सारी की सारी जल्द अश्योर करते हैं आपको जल्द सामने आएंगी जी। लेकिन ऐसा नहीं है और कि कोई पहली बार है कि इंडिया अलायंस के भविष्य पर सवाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इंडिया अलायंस के भविष्य पर आपने नहीं, कई बड़े नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े करे हैं। लेकिन फिर बात जो बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि ये जो मुंह काला कलाई का एक माहौल चल रहा है, अब दिग्विजय सिंह उनका अपने ही विधायक का वो टीका लगा के उनका मुंह काला कर रहे हैं, सांकेतिक रूप से ही, लेकिन इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग कितनी खराब है? एक तरफ फूलों का हार, फूलों की माला, दूसरी तरफ मुंह काला। जी, देखिए अमीश देवगन जी, कौन किसका मुंह काला? देखिए अमीश देवगन, ब्रजमोहन जी बोलेंगे या मैं बोलूंगा? आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे। मैंने उनका नाम गलत ले लिया था, वो त्रुटि को सुधारा मैंने। अमीश देवगन जी, कौन किसका मुंह काला कर रहा है, कौन किसके को मुंह को रंगीन कर रहा है, विषय ये नहीं है। विषय है 2024 में नरेंद्र मोदी जी से कैसे लड़ा जाएगा। इसमें 2-3 बातें मैं रखूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ। पहली बात तो ये है कि दलों के मिलाने से दिल नहीं मिला करते। मैंने ये बात पहले भी कही है, मैं आज भी कह रहा हूँ। अभी जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, विपक्षी दल जिनको कहा जा रहा है, उसमें टीएमसी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें आम आदमी पार्टी है, उसमें कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल है, और बाकी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो ना कांग्रेस के साथ हैं अभी और ना बीजेपी के साथ हैं। मैं एक सुझाव पहले भी मैं दे चुका हूं, आज आपके नेशनल चैनल पे एक सुझाव देना चाहता हूं उन सभी नेताओं को जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, पहले अपने अपने दिल साफ करिए, अपने शिकवे शिकायतें मिटाइए। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस को अलग छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी गलती थी। उसका नतीजा ये आया कि बीजेपी जीती। 2017 में कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी ने गठबंधन किया, मायावती जी को अलग कर दिया, तो योगी जी की सरकार बनी। अगर 2024 में आप वाकई बीजेपी के खिलाफ कोई सशक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं तो कुमारी बहन मायावती जी को साथ लीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी जी को भी साथ लीजिएगा, केसीआर को भी साथ लीजिएगा। इन सब पार्टियों के नेताओं से गंभीरता से चर्चा कीजिएगा। समय बहुत कम है। और अगर आपने केसीआर को साथ लीजिएगा, केसीआर की सरकार निपटा दिया आपने तेलंगाना में। जी बृजमोहन जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। जो लोग अभी साथ हैं उनको तो संभाल नहीं पा रहे और नए लोगों को जोड़ने की बात करें, कैसे किस प्रकार के दुआ स्वप्न में है ये लोग? केसीआर को साथ, ये सपना है आचार्य जी, केसीआर की सरकार गिरवा दी। जो लोग साथ हैं उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। केसीआर को साथ लीजिएगा। एक सेकंड जी अमीश देवगन, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा? भाई आप बोलिए। आप सब बात करना, मेरी बात तो सुन लीजिएगा। जी। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी को गाली देंगे। मध्य प्रदेश का एपिसोड देखा ही आपने। अखिलेश जी ने खुद कहा कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। अखिलेश जी ने खुद कहा कांग्रेस चालू पार्टी है। अखिलेश जी ने खुद कहा कांग्रेस और भाजपा मिली हुई हैं। तो सवाल उठेगा कि अगर कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं तो फिर अखिलेश जी इस गठबंधन में क्यों आना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी तक के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणियां की।
तो ये तो बहुत बुरी बात है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई टिप्पणी की जाएगी तो उसे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा राहुल गांधी मंदबुद्धि हैं, प्रियंका जी के लिए क्या क्या कहा, तो भाई हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर हम दिलों को नहीं मिलाएंगे तो दलों को मिलाने पर नरेंद्र मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। और अगर विपक्ष की बात हम करते हैं तो सारा विपक्ष, देखिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को गाली दी छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं। तो जब एक दूसरे के विरोधी बयान आ चुके हैं तो केसीआर को मिलाने से क्या डर है। ममता जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल जी, समाजवादी पार्टी, ओवैसी को भी मैं कह रहा हूं, कुमारी बहन मायावती जी को भी कह रहा हूं, और अगर ये सब मिलकर के एक होते हैं तभी नरेंद्र मोदी जी से टक्कर दी जा सकती है। अन्यथा 2024 में नरेंद्र मोदी जी को रोकना संभव नहीं है। जी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डिबेट काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा होगा और काफ़ी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो में। दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया दें और आप लोगों को कैसा लगा, और चलो पहली बार आए हैं तो चलो आप लोग सब्सक्राइब कर लें।